भीषण गर्मी की इस वक्त मार जो है वो पड़ रही है। औसत पारा जो है 45 डिग्री के पार पहुंचा हुआ है। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी इस वक्त है। कई जगहों पर लू के थप्पड़े ने लोगों को परेशान कर रखा है। मौसम विभाग ने कहा है कि 5 से 7 दिन तक हीट वेव की चेतावनी जो है वो इन जगहों के लिए बरकरार रहेगी। रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सलाह दी गई है कि वो दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक अगर जरूरी ना हो तो बाहर ना निकलें, क्योंकि इस वक्त तपिश जो है वो बहुत ज्यादा होती है। कल दिल्ली के अंदर भी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी महसूस की गई। अगर क्योंकि आप लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, कई बार ऐसा होता है कि हम चाहकर भी गर्मी में बाहर निकलना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी में क्या 10 सावधानियां आप रख सकते हैं। नंबर 1, दोपहर 12 से 4 बजे के बीच में अगर हो सके तो घर से बाहर ना निकलें या कम निकलें। बाहर निकलने पर सिर, चेहरे को ढक कर रखें। बहुत देर तक लगातार धूप में ना रहें। बहुत देर तक एसी में बैठने के बाद एकदम तुरंत बाहर ना निकलें। धूप से लौटकर तत्काल बहुत ठंडा पानी ना पिएं। ढीले और हल्के रंग के कपड़े पहनें। खूब पानी पिएं। दूसरी तरफ दूसरे जो तरल पदार्थ हैं उनको भी इस्तेमाल करें। बाहर निकलते वक्त पानी साथ रखें। धूप से बचाव के लिए छतरी, टोपी, चश्मा, अगर आप ये सब चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं तो जरूर करें। और त्वचा के बचाव के लिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल भी करना चाहिए। मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार से हमारे सहयोगी हिमांशु ने बात की, आपको सुनवाते हैं। दिल्ली समेत हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर पश्चिम भारत के कई इलाकों में हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। मेरे साथ डॉक्टर नरेश कुमार हैं, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं भारतीय मौसम विभाग में। दिल्ली में कल मुंगेशपुर में जो तापमान है वो 48.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। दिल्ली में इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों पड़ रही? देखिए, अभी दिल्ली का साथ साथ पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जैसे स्पेसिफिकली राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, इन सारे राज्यों में सीवियर हीट वेव कंडीशंस बनी हुई हैं। और ऑलमोस्ट ये आप कह सकते हैं 2 वीक से बना हुआ है कंडीशंस। जनरली पहले क्या था, अगर आप अप्रैल की बात करें या उससे पहले मई का 1st और 2nd की वीक की बात करें, उस समय क्या था, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव हो रहा था, जहाँ पे हिमालयस पे हल्का फुल्का रेनफॉल हो रहा था और प्लेन्स पे हल्का फुल्का रेनफॉल या क्लाउडी था, जिसके कारण क्या थे, जो टेम्परेचर्स थे जैसे मई में होते हैं या अप्रैल में होते हैं, वो सामान्य थे, जो सामान्य से कमी थे। इसके बाद जैसे ही अभी इनका प्रभाव क्लियर स्काई होना स्टार्ट हुआ, टेम्परेचर जनरली बढ़ने स्टार्ट हो गए। स्पेसिफिकली अगर आप गुजरात की बात करें तो वहाँ 15 मई से भी हीट वेव स्टार्ट हो गया और राजस्थान में 17 मई से हीट वेव, राजस्थान एडजॉइनिंग एरिया, पंजाब, हरियाणा। तो ये प्रॉब्लम स्टेट्स हैं जो रेड स्पॉट्स दिख रहे हैं इंक्लूडिंग वेस्ट एमपी। तो अभी जैसे सिनेरियो है कि अभी नेचुरल क्लियर स्काई है और अभी जो टेम्परेचर्स है, ऑलमोस्ट हमारा अनुमान ये है कि आने वाले 3 दिनों में ऐसा ही सिनेरियो रहेगा। रेड अलर्ट अभी आखिरी सवाल कितने राज्यों के लिए है? देखिए, अभी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उसके बाद वेस्ट एमपी और उसके बाद वेस्ट उत्तर प्रदेश में आज ऑरेंज है, कल से 1-2 दिन के लिए रेड अलर्ट है। फिर इसमें ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट मैंने कम से कम 5 राज्यों में हाँ जी कल से रेड अलर्ट का जी। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो मौसम विभाग से रोहित विश्वकर्मा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। स्थिति थोड़ी गंभीर है, जरा उसके पे थोड़ा चर्चा करने की आवश्यकता है, आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। आनंद शर्मा साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व एडीजी हैं मौसम विभाग के। मैं सबसे पहले डॉक्टर महेश्वरी आपसे ही समझना चाहूंगा, थोड़ा जनता को ये समझाने में थोड़ी हमें आसानी हो, आपकी बॉडी इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में रिएक्ट किस तरीके से करती है, क्या परेशानियां आपको सामना करना पड़ सकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है अंकित जी आपका, क्योंकि देखिए, जब बहुत ज्यादा गर्म तापमान में हमारा शरीर होता है तो हमारा शरीर ये कोशिश करता है कि खुद को ठंडा करे, और वो करने के लिए हमें अपनी हृदय की गति बढ़ानी पड़ती है। साथ ही जो हमारी, जहां से हम पसीना बनाते हैं, इस तरह की जो ग्रंथियां हमारी त्वचा के अंदर होती हैं, वहां से हम खूब मात्रा में पसीना बनाने लगते हैं, क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए एक तरह से एयर कंडीशन का काम करता है, यानी कि वो हमारे शरीर को ठंडा करने का काम करता है। तो ये प्रयास लगातार हमारा शरीर करता रहता है कि हम अपना तापमान किसी तरह से कम रखें। लेकिन अगर
हम वक्त पर इन चीजों को नहीं कंट्रोल कर पाए तो धीरे धीरे हीट एग्जॉशन की तरफ व्यक्ति जाने लगता है, जिसमें आप देखेंगे कि पसीना बहुत आ रहा है, साथ ही प्यास बहुत लग रही है, उल्टी जैसा लग रहा है या कुछ लोगों को उल्टी हो भी जाती है, सर दर्द है, जी मिचला रहा है या धड़कन तेज हो रही है, तो ये सब समस्याएं शुरू में आती हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर भी कुछ ना करें तो हम धीरे धीरे हीट सिंकपी की तरफ चले जाते हैं, यानी कि आप देखेंगे कि लोगों को अचानक से चक्कर आ जाता है, गिर पड़ते हैं, ये स्थिति आ जाती है। और अगर यहाँ भी हम कंट्रोल नहीं करें तो हम हीट स्ट्रोक, जिसे हम लू लगना बोलते हैं, वो स्थिति में पहुंच जाते हैं, जहां व्यक्ति गफलत में हो सकता है, बेहोश हो सकता है व्यक्ति, यहाँ तक कि दौरे पड़ सकते हैं और मल्टी ऑर्गन फेलियर या कोमा की तरफ भी तेजी से व्यक्ति जा सकता है। तो ये एक खतरनाक सिचुएशन बन जाती है, जानलेवा हो सकती है। इसलिए समय से हमें एक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और खास तौर से ऐसे लोग जो कि गर्मी में बाहर निकलकर मशक्कत करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, उनको भी बहुत संभलने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे में मसल रप्चर के बहुत चांसेस रहते हैं। और अगर मसल रप्चर हो तो बहुत सारे प्रोटीन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं, जिनकी वजह से किडनी डैमेज जो है बहुत फ्रीक्वेंटली देखा जाता है। साथ ही दौरे पड़ सकते हैं, हृदय की गति अनियंत्रित हो सकती है, जिसे हम अरिथमिया बोल सकते हैं। तो ये भी एक बहुत विकट स्थिति पैदा हो सकती है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए बहुत सिंपल सिंपल उपाय हैं जो कि करने की जरूरत है, और लक्षणों को जल्दी पहचानने की जरूरत है, ताकि हम जी। लंबे समय तक वेट नहीं करें और जल्दी से जल्दी जो जरूरत है करने की वो करें। आनंद शर्मा साहब, सर मुझे ऐसा लगता है कि हर साल ही ऐसा अब होने लगा है कि हम जिस तरह की गर्मी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कहते हैं कि पिछले साल ऐसी गर्मी नहीं थी, इस बार बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, लेकिन कई जगह पर रिकॉर्ड तोड़ गर्मी इस बार फिर से एक बार देखी जा रही है। राजस्थान में कई ऐसी जगह है जहां पर 50 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया है। तो क्या ये फिनोमिना है सर, और कितने दिन और लोगों को इस तरीके से गर्मी की मार झेलनी पड़ेगी? देखिए, मार्च अप्रैल और मई का जो महीना होता है उसे हम हॉट वेदर सीजन कहते हैं, और इन 3 सीजन में गर्मी जम के पड़ती है। और खासकर जो आपका दूसरा और तीसरा सप्ताह होता है मई से लेकर फर्स्ट वीक जून तक, इसमें जो है अबव नॉर्मल या अप्रिशिएबली अबव नॉर्मल टेम्परेचर्स होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, और इसी समय ज्यादा हीट वेव्स भी चलती हैं। और इस बार आपने, जैसा कि पहले स्पीकर ने भी कहा, कि मार्च अप्रैल और इवन 15 मई तक पूरा नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया बिल्कुल सामान्य था, और मतलब कि जिसे कह सकते हैं आप, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई हीट वेव नहीं थी। और उसके बाद नेचुरली जैसे हम तीसरे हफ्ते में आए तो ये हीट वेव बिल्कुल शुरुआत हो गई उसकी। और ये इस समय हीट वेव तो टेम्परेचर भी जरूरी है एक तरफ से बढ़ना। मानसून की हम बात करें तो ये जब हीटिंग ज्यादा होती है लैंड पर तो लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है, जो कि बाद में सी से जो है करंट्स को अपनी ओर खींचता है। तो उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और नेगेटिव एस्पेक्ट है। नेचुरली यदि टेम्परेचर 6 से 7 डिग्री सामान्य से ऊपर होंगे, जैसे कि राजस्थान में कई जगह देखा जा रहा है 48-49 डिग्री, तो नेचुरली वो इंसान के लिए या जानवरों के लिए, सबके लिए बहुत मुश्किल स्थिति पैदा हो जाती है। और ये अक्सर होता है, ये नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, बट हाँ, इस बार थोड़ा तापमान पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा है। मगर आप ये भी देखें पिछले साल के कंपैरिजन में तो मार्च अप्रैल और 15 मई तक बहुत बढ़िया मौसम हमें मिला, जो कि अक्सर देखने को नहीं मिलता है। तो ठीक है, गर्मी पड़ रही है, उससे हमें बस बचना चाहिए। हम जो मौसम विभाग जो रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी करता है उसको आम जनता तक आप पहुंचा रहे हैं, लोग उसको सुने और उसके अकॉर्डिंगली अपना जो है, अपनी मतलब कि जो है अपना एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल करें। 10 से 4 के बीच में जैसे अवॉइड करें, बाहर जाना भी है तो लूज कपड़े पहन के रखें, हेड को कवर करें और लॉट ऑफ ड्रिंक्स लेते रहें जिससे कि डिहाइड्रेशन ना हो। तो ये मैं मानता हूँ कि ठीक है, नॉर्मल एक फिनोमेना है, और कहते हैं कभी कभी थोड़े तापमान ज्यादा हो जाते हैं सामान्य से। जी डॉक्टर महेश्वरी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जैसे हम लोग ये बातें जो कर रहे हैं, कई लोगों के लिए थोड़ा आसान होता है, उनके पास ऐसे ऑप्शंस होते हैं कि आप इस तरह की चीजें कर सकें, अपने आप को बचा पाएं। बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है, सड़क पर काम करने वाले मजदूरों की, या पुलिस बल जो तैनात रहते हैं सड़कों पर, ऐसे बहुत लोग हैं जिनके लिए अनअवॉइडेबल हो जाता है इतनी गर्मी में बाहर निकलने का। तो अगर ऐसे लोग बाहर हैं, क्या वो पहचान है एग्जॉस्शन की, हीट स्ट्रोक की, जिससे कि आप कम से कम अगर आपके साथ कुछ इस तरीके का हो रहा है आप उसको समझ सकें और तुरंत उसके ऊपर कुछ कार्रवाई कर सकें? बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आपको लगता है कि आपको चक्कर जैसा लग रहा है, या आप ठीक से फोकस नहीं कर पा रहे हैं अपने काम पे, उल्टी जैसा लग रहा है, सर में दर्द है, पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या धड़कन बहुत तेज चल रही है आपकी,
तो ये सारे शुरुआती लक्षण हैं जो ये इस तरफ आपको अंदेशा देते हैं कि आपके शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो रही है। देखिए, ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि अगर गर्मी है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो केवल पानी हम अगर वापस पीना शुरू कर दें तो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि जब आपको पसीना बहुत आता है तो पानी के साथ साथ बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी बाहर निकलते हैं, और अगर आप उन इलेक्ट्रोलाइट्स को वापस अंदर नहीं डालेंगे तो आप कितना भी पानी पिए, आप उस डिहाइड्रेशन से बाहर नहीं आ सकते हैं। इसलिए आपको कुछ सॉल्ट्स लेने बहुत जरूरी हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में बहुत सारी स्वाभाविक चीजें हैं जो मौसम के अनुकूल इस वक्त आती हैं, जैसे आम का पन्ना है, गन्ने का रस है, उसके अलावा आप देखें तरबूज या तरह तरह के और ऐसे फ्रूट्स हैं जिनका जो है इस वक्त जूस मिलता है। साथ ही दूध से बनी जो चीजें होती हैं, छाछ है, लस्सी है, इन सभी चीजों में भरपूर मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। या आप नींबू पानी, जलजीरा, शिकंजी, इस तरह की चीजें बना सकते हैं। यानी कि थोड़ा सा नमक और चीनी उसमें डालना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जो इलेक्ट्रोलाइट्स की शरीर में कमी हो रही है वो आपको मिलते रहें। साथ ही आप देखते हैं कि ऐसे वक्त में कई बार लोगों को मसल क्रैम्प्स होते हैं, यानी कि पैरों में ऐंठन हो जाती है या पीठ में ऐंठन हो जाती है, खासतौर से जो लोग बाहर निकले हैं। ये भी एक इस तरफ अंदेशा है कि आपको इलेक्ट्रोलाइट्स की शरीर में कमी हो रही है। और साथ ही आप इस चीज का भी ध्यान रखें कि अगर आप पसीने को बाहर सूखने नहीं देंगे, अगर आप टाइट कपड़े पहनेंगे, सिंथेटिक कपड़े पहनेंगे, तो वो पसीना जो शरीर के अंदर जमा होता रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा, वो आपका तापमान और ज्यादा बढ़ाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि ढीले हल्के रंग के कपड़े गर्मियों में पहनना बहुत अच्छा होता है। साथ ही हाई प्रोटीन डाइट जो है इस वक्त कम से कम लें, क्योंकि वो शरीर में पाचन की ऊर्जा बहुत ज्यादा बनाता है। तो अगर आप हल्का फुल्का खाना खाएंगे, और इस वक्त आप देखते भी हैं कि ज्यादातर जो फल सब्जी आते हैं उनमें पानी की मात्रा बहुत अच्छी होती है, तो उन चीजों का अगर हम सेवन ज्यादा करें, इस वक्त लाइट फूड खाएं, और बाहर ऐसा जगह खाना नहीं खाएं जो जल्दी खराब हो जाता है, क्योंकि फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम भी इस सीजन में हम बहुत ज्यादा देखते हैं। तो सोच समझ के अच्छी जगह से शुद्ध खाना खाएं तो हम बच सकते हैं। बहुत अहम जानकारी हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने आपको दी है। गर्मी है, उसका फिलहाल तो कुछ करा नहीं जा सकता। आप अपने बचाव के लिए ये सारे जो उन्होंने सुझाव दिए हैं उनको अपना सकते हैं और गर्मी से आप बचकर रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।